हम्म। तो इस दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो पैसे वाला ना बनना चाहता हो, जिसके पास ढेर सारे पैसे ना हो। ऐसा कोई नहीं है जो पैसा नहीं चाहता हो। और ऐसा कोई आदमी नहीं इस दुनिया में जो हेल्दी नहीं रहना चाहते हो ना। हेल्थ एंड वेल्थ, फिर उसके बाद मेडिटेशन, मेंटल पीस, वो सब चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज के सेशन में हम ये सिखाएंगे कि हम अपने प्रोडक्ट को बेचें कैसे, हाउ टू सेल। देखो, हाउ टू क्रिएट ये सबको पता है, कैसे बनाए। तो आप एक बहुत अच्छी फ्लावर वाली साड़ी तैयार कर लोगी, अचार तैयार कर लोगी, कुछ भी रेडी कर लोगे, और उसको बेचे कैसे। तो बेचने के लिए कई चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के जिस दौर में हम जी रहे हैं, वो इस दुनिया का सबसे आसान दौर है। क्योंकि आप देखो, पल भर में लाखों करोड़ों लोगों से कनेक्ट हो सकते हो। हम लोग जो इकट्ठे हुए हैं उसकी वजह क्या है? सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी। पहले ये सब नहीं था, डोर टू डोर हमें जाना पड़ता था कनेक्टिविटी बनाने के लिए। तो अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट बिके, तो आपको कनेक्टिविटी बिल्टअप करनी पड़ेगी। आप सोशल ग्रुप से कनेक्टिविटी बिल्टअप करो। आप व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा पर रील जरूर अपलोड करो। आने वाले 5 साल में हर आदमी सोशल मीडिया पर होगा। हर आदमी, एवरीबडी। तो अब सोशल मीडिया पर अपना बैकअप तैयार करो। अब हमें क्या करना है? हमारे ग्रुप में जितने भी लोग हैं जो एक्टिव मेंबर हैं, जो एक्टिव ही नहीं है उनसे तो कोई मतलब ही नहीं है ना। जो एक्टिव ही नहीं है उनका क्या करोगे आप? लेकिन जो एक्टिव मेंबर है, वो सभी लोग अपना अपना एक एक, कोई भी जो भी आप बनाते हो, अचार बनाते हो, चटनी बनाते हो, पापड़ बनाते हो, स्पीकिंग स्किल है, डांस सिखाते हो, मेडिसिन बेचते हो, मोटिवेशन करते हो, कुछ भी, वटेवर जो भी है, आप अपने प्रोडक्ट अपने ग्रुप में शेयर कर दो। शेयर करो। और हमें क्या करना है? हम में से हर एक आदमी को किसी एक व्यक्ति का प्रोडक्ट खरीद लेना है। जैसे सपोज हम 50 लोग इकट्ठे होते हैं, तो मैं उस 50 में से किसी एक का खरीद लूंगा और उसमें अपलोड कर दूंगी, भाई मैंने 100 एंड 100% से ये चीज खरीद ली है ना, मेरी ड्यूटी पूरी होगी। अब आप किसी और का, तो क्या होगा? सब 50 के 50 का एक एक प्रोडक्ट बिक जाएगा। अब फिर मैं उस प्रोडक्ट के फीडबैक भी अपलोड कर दूं, देखो ये ऐसा प्रोडक्ट था, ये वैसा प्रोडक्ट था। समझ रहे हो आप? तो क्या होगा आपका? आपकी बॉनी हो जाएगी, है ना। बिगिनिंग हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी। शुरुआत हो जाती है, किसी भी चीज की शुरुआत हो जाती है। हमारे प्रोडक्ट क्यों नहीं बस बिकते? पता है क्यों है? हम में एक चीज की बहुत ज्यादा कमी है, वो है हमारे अंदर हेजिटेशन, संकोच। हम शर्माते बहुत हैं। हम इतने बड़े हो गए, अपने ग्रुप में कोई ऐसा नहीं कि 15-16 साल का कोई बच्चा हो, 18-19 साल का हो, सभी मेच्योर्ड लोग हैं। लेकिन अभी भी हम बहुत शर्माते हैं। पता नहीं क्यों शर्माते हैं। अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको थोड़ा सा बेशर्म बनना पड़ेगा। अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको झूठ बोलने की कला आनी चाहिए। इस दुनिया के सभी बिजनेस झूठ पर डिपेंड है ना। सभी बिजनेस किस पर डिपेंड है? झूठ। जितना ज्यादा झूठ बोलोगे उतना ज्यादा आपका प्रोडक्ट बिकेगा। अब आप बोलोगे झूठ बोलना तो पाप है, नहीं। अगर आप झूठ नहीं बोलोगे तो आप कोई चीज बेच ही नहीं सकते। मैं आपको बोलूं ये बहुत बढ़िया मिनरल वाटर है, मैं 100 रुपए में खरीद के लाया, आप मुझसे 1,000 में ले लो, तो आप ले लोगे क्या? आप बोलोगे सर 100 में लाए ना, 90 में ही दे दो तो अच्छा है। चलो, नहीं तो 100 में तो दे ही दो। लेकिन अगर मैं आपको बोलूंगा यार 1,000 में लाए, अब मुझे, मेरे पास स्टॉक हो जाए तो 800 में ले लो, आप बहुत फायदा करता है, ये होता है वो होता है, 50 झूठ बोल दो तो आप 800 में खरीद लो। आप यकीन मानो, मैं एक बहुत ही अच्छा सेल्स पर्सन हूँ, बहुत ही जबरदस्त। इस दुनिया में उनका नाम हो जिन्हें बेचना आता था। जीरोक्स मशीन का आविष्कार जीरोक्स ने नहीं किया, उसने उस मशीन की मार्केटिंग करी। कहते हैं एडिसन ने बल्ब नहीं बनाया था, उसने उस बल्ब की मार्केटिंग करी। जो बेचता है उसी का नाम होता है ना। तो मार्केटिंग करने के लिए क्या है? आपको खूब फ्लुएंटली झूठ बोलना आना आना चाहिए, है ना। जबरदस्त तरीके से झूठ बोलना सीखना पड़ेगा। एक फ्लो में झूठ बोलना सीखना पड़ेगा। तो आप बोलोगे झूठ बोलना पाप होता है? जरा भी पाप नहीं होता। अगर आप झूठ नहीं बोलोगे तो आप अपना एक भी प्रोडक्ट नहीं बेच पाओगे। आपको हेजिटेशन छोड़ना पड़ेगा, शर्म संकोच छोड़नी पड़ेगी। सोशल मीडिया पर आना पड़ेगा, कनेक्टिविटी बिल्टअप करनी पड़ेगी। जैसे मुझे इस पूरी दुनिया में 5 लाख लोग जानते हैं, है ना, 5 लाख सपोज।
तो अगर मैं कोई प्रोडक्ट मार्केट में लेके आता हूँ और मुझे 10 ही लोग जानते हैं, तो जाहिर है एक या दो ही लोग मुझसे खरीदेंगे। 100 जानते हैं तो ज्यादा लोग खरीदेंगे, 500 जानते हैं तो और भी ज्यादा खरीदेंगे। यानी बिजनेस का सीक्रेट क्या था? कनेक्टिविटी बढ़ाना। स्टीव जॉब्स ने कहा था ना, टू कनेक्टिंग डॉट्स, बिंदुओं को जोड़ो, आप सफल हो जाओ। तो हम और आप सब क्या है? बिंदु ही तो है। एक पर्सन आप, एक पर्सन आप, एक मैं, एक ये, एक सबको जोड़ दिया, क्या हो गया? बिजनेस क्रिएट हो गया। तो क्या आप में ये जोड़ने की कला है? नहीं, हम में तो तोड़ने की कला है। नहीं, हमें तो तोड़ने में बड़ा मजा आता है। किसी भी ग्रुप में किसी ने ऐड किया, कनेक्टिविटी बिल्टअप नहीं करी, ग्रुप लेफ्ट। ना कोई वीडियो देखे, ना किसी से दोस्ती करी, ना जान पहचान बनाई, कुछ नहीं। फेसबुक पर बैठे 45 फ्रेंड, 30 फॉलोवर, 130 फ्रेंड, 1200 फ्रेंड, 25 फॉलोवर, क्या फायदा? आप देखो मेरे फॉलोवर 293 के, 5000 फ्रेंड, अनलिमिटेड पोस्ट। एक टाइम तो ऐसा आया था, मैं 25-25 वीडियो रोज डालता था। 25-25 वीडियो पर डे। और मैंने फेसबुक से इतना पैसा कमाया कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत पैसा कमाया। फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, बेशुमार पैसा कमाया। और कुछ नहीं, बड़ी आसानी से रील बनाकर अपलोड कर देता था। क्या हुआ? कनेक्टिविटी मिली। आप जितने भी लोग हैं वो सब मुझे कैसे जानते हो? वीडियो की बदौलत ही ना। आपने कहीं किसी दूर किसी शहर में किसी कंट्री में बैठकर मेरा वीडियो देखा और मुझसे कनेक्ट हो गया। आज मेरे लोगों से इतने बढ़िया रिलेशन हो गए, कई लोग तो ऐसे जिनसे फैमिली टर्म्स बन गए मेरे। तो मुझे कितना फायदा हो। तो आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, है ना? स्मार्ट, बेशरम, हेजिटेशन छोड़ना पड़ेगा। तो आप में से कितने लोग हैं, हैंड रेस करना, जो सोशल मीडिया पर रील और वीडियो बनाते हैं? हाथ खड़ा करो जरा। तेरा बचपन से हाथ ही खड़ा करते आए हैं ना, आदमी नहीं खड़ा हो पाया है। यस सर, यस सर। सर मैं शुरू से बनाती हूँ, बट मैं बनाती हूँ बट आई ऑल्सो फील वेरी हेजिटेंट। मैं कुछ कुछ बना के भी डालती नहीं हूँ बिकॉज ऑफ माई एक्सेंट एंड हाउ आई लुक। तो मैं उस चीज को छुपा के रखती हूँ अपने ड्राफ्ट्स में, लेकिन हम्म। उतना नहीं बहुत- डालती हूँ जिस तरह से आप बेझिझक होके जिसे बोलते हैं ना, उसको 100 बार एडिट हाँ, करती हूँ, देखती रहती हूँ, एंड आई एम नॉट नेचुरल। और थोड़ा सा यस। अंग्रेजी ज्यादा निकल जाए तो डिलीट कर देती हूँ। सो दैट्स हाउ वी ऑल आर, आई थिंक। वी दूसरों फील से वेरी फीडबैक। अंडर कॉन्फिडेंट। हम जब वीडियो बनाते हैं, दूसरे का फीडबैक जानना चाहते हैं। यार मेरा वीडियो कैसे बना? तो अगर मैं बोलूँ बहुत बढ़िया बना, तो तुम अपलोड कर दो। यार आपको नहीं पता कैसा बना। भाई आप दूसरे से कुछ ही मत पूछो। औरतों की सबसे गंदी आदत पता है कौन सी है? सबसे गंदी, अगर वो इस एक आदत को छोड़ दे तो मैं जाने कहाँ पहुंच जाएगी। मैं कैसी लग रही हूँ? वो अपने हस्बैंड से पूछेंगी, अपने दोस्तों से पूछेंगी, अपने बच्चों से पूछेंगी। वो कैसी वैसी लग रही हो भी नहीं पूछती, बोलती ठीक लग रही हूँ। मतलब उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं कि अच्छी लग रही हो ना, ठीक लग रही हूँ। अगर हमने बोल दिया हाँ ठीक लग रही हो तो ओके। मैंने बोल दिया अरे साड़ी से नहीं, लिपस्टिक से नहीं, हेयर स्टाइल से नहीं, हो गया सत्यानाश। यार आप दूसरे से क्यों पूछते हो मैं कैसी लग रही हूँ या लग रहा हूँ? आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है क्या कि मैं अच्छा लग रहा हूँ या अच्छी लग रही हूँ? जब तक आप देखो, दूसरा क्या है, अपने हिसाब से ओपिनियन दे रहा है ना। उससे आपसे काम होगा तो आपकी बहुत तारीफ करेगा, और अगर काम नहीं होगा तो फिर तो बोल देगा शक्ल देख अपनी, है ना, भाई की अच्छी अच्छी लग रही। अब जैसे मेरे घर में 3 लेडीज रहती है, यानी 2 मेरी बेटियां और एक मेरी वाइफ, तीनों मुझसे पूछती हैं मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ। मेरे पास एक ही जवाब है, बहुत बढ़िया लग रही हूँ, बहुत बढ़िया। मैं ये बोल बोल के थक गया, क्योंकि मैं ये तो कह नहीं सकता अच्छी नहीं लग रही हो। वो अपने मनपसंद कपड़े खरीदती है, उनके मनपसंद कलर है, उनकी मनपसंद फुटवियर्स है, तो मुझे कहना पड़ता है बहुत अच्छी लग रही है। तो मैं सबको यही बोल देता हूँ बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। ऐसा इसलिए बोल देता हूँ ताकि तुम भी मुझे कहो ना, गिव एंड टेक है ना। तो बोलो अरे क्या सर लग रहा है, मैं बोलूंगा तो अरे क्या लग रहे हो। दोनों एक दूसरे की तारीफ करते रहे। नहीं, एक ने कही दूजे ने मानी, कहे गोरख दोनों भय ज्ञानी, है ना। तो तारीफ करने की आदत डालो, तारीफ करने की आदत डालो, सबकी तारीफ करो। कोई कितना भी खराब हो तारीफ करो, और सच्ची तारीफ करो। इस दुनिया में ऐसा एक भी आदमी नहीं जिसके पास ऐसा कोई गुण नहीं हो जिसकी आप तारीफ कर सकते हो। तो हेजिटेशन छोड़ो, झूठ बोलना शुरू करो, चीजें फटाफट बिक जाएंगी। मैं अपने घर की सब पुरानी दुरानी चीजें बहुत महंगी महंगी कीमतों में बेच देता हूँ। मैंने अपने घर का एक डबल बेड जो मैंने 15,000 में खरीदा था, 10 साल यूज करने के बाद 28,000 में बेच दिया।
खूब झूठ बोला, इसकी साख की लकड़ी है, 40 साल पुराना है, ये है वो, खरीद लेगा। और नो डाउट बहुत मजबूत था। तो व्यापार में तो झूठ ही बोलना पड़ता है ना। हम कोचीन से ये इलायची लेकर आए हैं, ये वहां पर 8,000 रुपए किलो है, आप 10,000 रुपए किलो ले लो, तो आप ले लोगे। और अगर मैं सच बोलूं, तो व्यापार की जो आधार है वो क्या है? झूठ। जो जितनी खूबसूरती से झूठ बोलता है, वो उतनी तेजी से आगे बढ़ता है। जो जितनी सच्चाई से सच बोलता है, वो घने जंगलों में खो जाता है ना। है कि नहीं? नेता लोग कैसे लंबे लंबे झूठ बोलते हैं, नहीं? ये होगा, वो होगा, ये देंगे, वो देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद कुछ देते हैं क्या आपको? कुछ भी नहीं देते। झूठ पर ये जीवन चल रहा है, झूठ पर ये दुनिया चल रही है। जिस सत्य की हम बात करते हैं, जिस भगवान की हम बात करते हैं, कृष्ण भगवान ने महाभारत का युद्ध अर्जुन को जिताने के लिए कितने झूठ बोले है ना। अगर वो सब सच बोल देते तो अर्जुन हार जाता, और हम और आप देखते ही रह जाते, है ना। तो हमें क्या करना है? बिजनेस करना सीखना है। बिजनेस करने में हमें क्या है? कोई भी एक अपना प्रोडक्ट बना लो आप। जैसे मुझे अच्छा बोलना आता है, किसी को अच्छी एडिटिंग आती है, कोई अच्छे पिकल्स बनाता है, कोई अच्छे फूड प्रोडक्ट बनाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ सिखाता है, कोई डांस सिखाता है, कोई म्यूजिक सिखाता है, सबके पास एक प्रोडक्ट है। लेकिन अब बिजनेस में फेल क्यों? कनेक्टिविटी नहीं है। अब आप अपने घर में मुंह फुलाकर बैठो यार, कोई आपका बैल दबाएगा क्या? मुझे अचार चाहिए, नहीं। आपको मालूम नहीं है, कुबेर अचार वाले, वो जो लेडी थी उनकी मैं स्टोरी देख रहा था, जोश टॉक पर, सड़क के किनारे खड़े होकर सबको अचार टेस्ट कराती थी। टेस्ट करिए कैसा है, टेस्ट करिए कैसा है। 3,000 करोड़ का एम्पायर है उनका आज। 3,000 करोड़। तो आपने किसी को अपना कोई प्रोडक्ट टेस्ट कराया क्या? कराया क्या कभी? नहीं। आपको लगता होगा ये भूपेश सर पागल है, फोकट में बहुत सारे वीडियो बनाते हैं, फ्री में बनाते हैं। हाँ, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। फ्री में कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में, एक गिलास पानी नहीं मिलता। ये जो मैं ढेर सारे वीडियो बनाते हैं ना, इससे क्या होता है पता है? मेरा एडवर्टाइजमेंट होता है कि नहीं? इस दुनिया में मुझे लगभग 10 करोड़ लोग देख चुके हैं, 10 करोड़। मेरा प्रचार फ्री में हो रहा है ना। हो रहा है ना? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप मुझसे पता है क्यों इंप्रेस होते हैं? क्योंकि मैं स्क्रीन पर आता हूँ। इस दुनिया में जो चीज स्क्रीन पर आती है उससे हम इंप्रेस हो जाते हैं, और जो चीज बार बार स्क्रीन पर आती है उससे और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं, है ना। तो अगर मैं 25 वीडियो रोज डालूंगा, तो मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। उस 25 वीडियो को, एक एक वीडियो को 5-5 हजार बार देखा गया, तो 1.5-2 करोड़ बार मैं 24 घंटे में देख लिया जाऊंगा, और मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जाएगी, है ना। हमें एनी हाउ अपनी ब्रांडिंग करनी, ब्रांडिंग, कि तुम मुझे नाम से पहचानो, अरे वो भूपेश सर, अरे इन्हें कहीं देखा। अब यकीन मानो, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं, छोटा मोटा आदमी हूँ, लेकिन कई शहरों में लोग मुझे पहचान जाते हैं, रेलवे स्टेशन पर पहचान जाते हैं, मेरे साथ फोटो खिंचवाते हैं, क्योंकि मैं स्क्रीन पर आता हूँ ना। आप अपना यूट्यूब फेसबुक खोलते हो तो मैं दिखाई दे जाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, ये है वो है, दुनिया भर की चीजें आपको सिखाता हूँ। मैं आपके माइंड में छप जाता हूँ। देखो, जो छपता है वही बिकता है ना? और जो छिपता है वो कभी नहीं बिकता। तो आप तो छुपते हो। बहुत सारे लोग जूम की भी मीटिंग अटेंड करते हो, वीडियो कैमरा ऑफ करके रखते, क्यों भाई? इतने पर्दा नशी हो गया, अपनी शक्ल ही नहीं दिखाना चाहते। क्यों नहीं दिखाना चाहते? आप दूसरे की देखना चाहते हो, अपनी नहीं दिखाना चाहते। तो क्या आपको ऐसा लगता है आपकी शक्ल बहुत खराब है, आज मेकअप नहीं किया, आज नहाया नहीं था? अरे दिखाओ ना यार। छुपाना क्या है? कब तक छुपाओगे अपने हुनरों को, अपने आप को, अपनी क्वालिटीज को? कब तक? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, एक ना एक दिन तो खुल के सामने आना पड़ेगा। तो अगली जूम मीटिंग में हम क्या करेंगे? सभी अपने अपने एक एक प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन के साथ में ग्रुप में डालो, मैं आपको अपॉर्चुनिटी देता हूँ। और हम में से हर एक आदमी 10, 20, 50, 100, 40, 30 रुपए का, 500, 1000, 10,000, कितने का भी एक प्रोडक्ट किसी एक का आदमी का खरीद लो। और उसमें लिखो कि यार हमने इनका अचार यूज किया, बहुत बढ़िया था। मैंने रेनू बंसल से एक बार चॉकलेट्स मंगाई थी, रंजना जी से शायद नमकीन नहीं मंगाई की मंगाई, मुझे याद नहीं। मैं कुछ ना कुछ लोगों से यूं ही ले लेता हूँ, चाहे भले मैं दूसरे को दे दूं, ताकि वो मोटिवेट हो। अगर आप दूसरे को रास्ता दोगे ना, तो भगवान आपको रास्ता देगा।
किसी से कुछ भी खरीद लेता हूँ, चाहे भले मैं किसी को फ्री में बांट, किसी को एनकरेज करो ना। मैंने अपनी लाइफ में अनलिमिटेड लोगों की को बिजनेस करना सिखाया, अनलिमिटेड लोगों को, कितनी भूल गया मैं। और सबके सब बहुत ही रिच है। तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी शर्म छोड़ने के लिए तैयार है? हाथ ही उठा दो। एक, दो, तीन, और चार, पांच, गुड 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 गुड, छह, सात, वेरी गुड, हेजिटेशन खत्म, है ना? और कितने ऐसे लोग हैं जो झूठ बोलने के लिए तैयार? सर मी। अगर आप झूठ बोलना सीख जाओ ना, आप इस दुनिया पे छा जाओगे। कल से शुरू सर कर। वाइट लाइज बोल देंगे, वाइट लाइज। हाँ तो सर अब हम भाई, किसी को धोखा दे के कुछ गलत हाँ, थोड़ी धोखा कर रहे नहीं हैं हम। देंगे, हाँ। बट क्या, एग्जैक्टली, शुगर धोखा, कोटेड, आप बट धोखा धोखा दे नहीं ही देंगे। नहीं रहे हो। आप धोखा जरा भी नहीं दे रहे हो। बिजनेस करने के लिए झूठ बोलना ही पड़ेगा। मैंने बोला ना, बिजनेस का मुख्य आधार ही झूठ है। आप सच बोल दोगे तो धंधा तो नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, जरा भी नहीं कर सकते। झूठ बोलोगे तो बिकेगा, धड़ाधड़ बिकेगा। सच बोलोगे तो बैठे रहोगे। तो झूठ बोलना सीखो। देखो, झूठ अपने फायदे के लिए बोलो, दूसरे के फायदे के लिए बोलो। अब ये नहीं कि इतना झूठ बोल दिया कि एकदम ही मतलब मिट्टी को सोना कहकर बेच दिया। इतना भी लंबी लंबी मत फेंको, है ना? हमारे इंडिया में दो ही तो लोग हैं, एक फेकू है और एक पप्पू, है ना? तो टॉप लीडर्स इंडिया के वो कौन है? एक फेकू और एक पप्पू। तो फेकू की दुकान चल रही है ना, पप्पू की नहीं चल रही। पप्पू है वो। तो जो फेंकने वाला है ना, लंबी लंबी अगर आपको फेंकना आता है तो आप कामयाब हो। और अगर आपको लंबी लंबी नहीं फेंकना आता है तो आपसे कोई बात ही नहीं करे। और बोलना सीखो, बोलना सीखो। हम तो गुपचुप रहते हैं, चुपचाप रहते हैं। क्यों चुपचाप रहते हो? पटर पटर करो ना, कुछ भी बोलो। बात करने से ही बात बनती है ना। आप यकीन मानो, मुझे कहीं भी भेजो, वर्ल्ड के किसी भी कोने में, 10 मिनट में दोस्त बना लेता हूँ मैं। 10 मिनट लगेंगे, घड़ी से देखकर सब मेरे दोस्त बन जाएंगे। क्योंकि मुझे बोलना आता है। मुझे और बहुत सारे स्किल्स आते हैं। आप इस ग्रुप से जुड़े रहोगे तो मुझे कितनी चीजें आपको सिखा दो। बोलना आता है मुझे। हेजिटेशन नहीं, शर्म नहीं, संकोच नहीं। आगे बढ़ के लोगों की मदद करते हैं। अपना माल बेचना आता है, अपना तो बेचते, दूसरे का भी बिकवा देते हैं। मेरे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज है। किसी दुकान पे जरा भी भीड़ नहीं, और मैं अगर गया तो भीड़ लग जाती है उसका। वो मेरा ओरा है। अपना ओरा कैसे पॉजिटिव बनाए वो आपको सिखा देंगे। आप यकीन मानो, कोई भी दुकान है ना, मक्खियां मार रहा है और मैं पहुंचा और भीड़ लगी, पक्का 100% क्राउड आने ही वाला। ओरा की वजह से, पॉजिटिव ओरा है ना। मैं पहुंचा, आदमी की तबीयत ठीक होने लगती है अपने आप। कुछ नहीं करता मैं। ओरा पॉजिटिव कैसे बना, इसको बाद में सिखाएंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकल चीजें वो सिखा रहे हैं। देखो, इस ग्रुप में मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा। मैं ये नहीं कहूंगा एक नींबू काटो, फलाना हनुमान चालीसा पढ़ो, पीपल के पत्ता कान में लटकाओ तो बहुत बिजनेस होगा। नहीं, प्रैक्टिकल बातें बता रहे हैं। प्रैक्टिकल बातें। कनेक्टिविटी बढ़ाओ, स्मार्ट बनो, झूठ बोलना सीखो, अपना प्रोडक्ट बनाओ, सोशल मीडिया पर आओ। अगर आपने ये स्टेप फॉलो कर लिए, आपको करोड़ों में खेलने से कोई नहीं रोक सकता। करोड़पति बनोगे ही बनोगे। तो अब चेक करना है यार, मेरी कनेक्टिविटी कितनी है। मेरे 20 दोस्त है, मेरे 5 हैं, मेरे 5,000 है, मेरे 50,000 है, मेरे 5 लाख, मेरे 50 लाख, मेरे 5 करोड़, मेरे 500 करोड़। तो ये जो आपके दोस्त है ना, ये जो कनेक्शन है, यही तो मनी। पैसा क्या है? आपकी कनेक्टिविटी कितनी है, उसी का नाम पैसा है। आप अगर अकेले हो तो आप गरीब रहोगे, रहोगे ना? और सोशल मीडिया पर कितना आ रहे हो आप? खूब आओ, अपना फेस दिखाओ, फेस वैल्यू बनाओ। फेस वैल्यू बनानी चाहिए। तो आप आते हो क्या, कि शर्माते हो? क्यों शर्माते हो? आप रील वीडियोस बनाते हो, दूसरे से मत पूछो मैं कैसी लग रही हूँ, मैंने कैसी रील बनाई ना। बिल्कुल मत पूछो। आप सोशल मीडिया पे अपलोड कर दो बिंदास, वहां पर कमेंट आएंगे ना, अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं। आपने देखो ना, कैसी कैसी रीलें बनाते हैं लोग, कैसे कैसे लोग वायरल हो गए फेसबुक। अगर आपने फनी रील बना दी तो कहने क्या है? आप अच्छे नहीं दिख रहे तो भी कमेंट ही आएंगे ना। एक लेडी थी, बहुत ओल्ड थी, कोई किसी गाने पर उसने एक्टिंग कर दी,
हालांकि वो गाना उसको सूट नहीं कर रहा था, उसमें इतने कमेंट आए भाई, बहुत बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, अपनी उम्र तो देख, अपनी शक्ल तो देख, नेगेटिव पब्लिसिटी मिल गई। उस एक रील की वजह से उस औरत ने 28 लाख रुपए कमाए। कितने? 28 लैक्स। आपको फेसबुक की कमाई का अंदाज नहीं, पता नहीं, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ आपको बता सकते। एक रील वायरल हो गई, उस औरत को मजा आ गया, उसको लगा पहले बेइज्जती हो रही, बूढ़ी घूढ़ी लाल लगाम, अपनी शक्ल देख, चेहरा देख, जब 28 लाख रुपए अकाउंट में आ गए ना, तो लॉटरी लग गई। फिर तो बूढ़ी घोड़ी ने ऐसी ऐसी रील बनाई कि बहुत बड़ा कोठी खड़ी कर दी उसने। वो तो जानबूझकर अपनी हंसी उड़वाने लगी ना फिर, और बेइज्जती करो, पैसे मिलेंगे यार, और वायरल हो गई, है ना। तो अब ये हम जो संकोच करते हैं ना, बेकारी करते हैं। वो कहते हैं ना, जिसने करी शर्म उसके फूटे करम। शर्माना छोड़ो, सामने आओ ना खुलकर। आपका जो प्रोडक्ट है लोगों को बताओ, यार मेरे पास ये चीज है, मेरे पास वो चीज है, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ, जो भी है वट एवर, आप लोगों के साथ शेयर करो, तो लोगों को अपने आप याद आएगा ना। सपोज अभी इंदु जायसवाल ने बोला, सर मैं बहुत अच्छे पापड़ बनाती हूँ, अचार बनाती हूँ, डांस सिखाती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, 25 चीजें बताती हूँ, वो मेरे माइंड में रहेंगी। यार अच्छा ये चीज, चलो इससे कांटेक्ट करते हैं। और समझो बार बार रील बना रही हैं, तो मैं इनसे पक्का। संजीव कपूर इतने बड़े शेफ हैं, क्यों हम उनका नाम जानते हैं? उनकी बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट आती है, वीडियोज आते हैं। निशा मधुलिका, आपने नाम सुना होगा, सबसे बड़ी यूट्यूबर इंडिया की, है ना। किचन टिप्स देती हैं, ये बनाओ, वो सब्जी बनाओ। हम सोशल मीडिया पर आए तो हमने कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं करी, कंसिस्टेंसी नहीं थी हमारी। हमने 10, 20, 50, 100, 200 वीडियो डाल दिए, गायब। हाँ, बिजनेस एक समुंदर की तरह, तैरते रहोगे तो आगे बढ़ते रहोगे, तैरना बंद किया डूब गए। जैसे आपके यहाँ ग्रोसरी स्टोर वाला, किराने वाला है, रोज दुकान खोलता है, तो आप उसके यहाँ जाते हो। एक दिन खोलेगा, 10 दिन बंद कर देगा, 6 महीने बंद कर देगा, आप उसके यहाँ जाओगे ना, बोलोगे तो बंद ही रहता है यार, हमें सुबह दूध चाहिए था, ये था ही नहीं, तो उस रास्ते जाओगे। कंसिस्टेंसी, चाहे एक्सरसाइज करो, चाहे पूजा पाठ करो, चाहे मेडिटेशन करो, चाहे किसी से दोस्ती करो, कंसिस्टेंसी इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। कंटिन्यूटी मेंटेन करते हो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो रील बना रहे तो कंसिस्टेंसी, प्रोडक्ट बना रहे तो कंसिस्टेंसी, लोगों से बात कर रहे तो कंसिस्टेंसी। तो अपने दोस्त कितने बनाए, ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है। चेक करना, अपना बैंक अकाउंट चेक मत करो, अपनी कनेक्टिविटी चेक कर लो, वही मनी में कन्वर्ट हो जाता है। गरीब के एक भी दोस्त नहीं होते, अमीर के बहुत सारे दोस्त होते हैं। इसका उल्टा भी है, जिसके बहुत सारे दोस्त होते हैं वो भी अमीर हो जाता है ना। सही है कि नहीं? जिसकी कनेक्टिविटी ज्यादा है वो तो रिच बनेगा ही। अरे उसे कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा, मिलेगा कि नहीं। अगर मुझे 5 करोड़ लोग जानते हैं, 5 करोड़, मुझे इतना पक्का कॉन्फिडेंस है, अगर मैं आपसे 1 रुपया उधार मांगूंगा, यार इंदु मुझे 1 रुपया दे दो खाली, तो बोलोगे अरे सर से इतनी दोस्ती, 1 रुपये तो दे ही दोगी। अगर 5 करोड़ से एक एक रुपया ले लिया, तो 5 करोड़ जमा कर लूंगा। 5 करोड़। तो मुझे तो लोग एक एक रुपये नहीं, मुझे तो 10, 10, 20, 20, 100, 100, 200, 200 भी दे देंगे, तो कितने जमा कर सकता हूँ मैं? हालांकि मैं किसी से भीख नहीं मांग रहा, लेकिन हाँ, मैं अपना प्रोडक्ट तो चिपका ही दूंगा ना। मैंने यहाँ बिल्डिंग बनाई बॉम्बे में, आप यकीन मानो मेरी बिल्डिंग एक दिन में खड़े खड़े बिक जाती, धड़ 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 धड़। कोई कहीं एडवर्टाइजमेंट ही नहीं करना, मेरी पहचान के लोग इतने, मेरा नाम है बाजार में, कोई मार्केटिंग नहीं। दूसरे लोग मुझसे बोलते हैं हमारी बिल्डिंग बिकवा दो, तो मेरे पास टाइम नहीं है। लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, मेरा प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, और मेरे प्रोडक्ट की गारंटी रहती है। मैं अपनी सब चीज की मनी बैक गारंटी देता हूँ, मुझे अपने ऊपर इतना भरोसा है। क्योंकि उसमें चीटिंग नहीं करता मैं, पैसे ज्यादा लेता हूँ, चीटिंग जरा भी नहीं, फायदा नहीं हुआ पैसे में, तो मेरा नाम हो गया बाजार में। क्वालिटी जो है ना, उसका कोई तोड़ नहीं है। क्वालिटी मेंटेन करो, क्वालिटी। अब आप बोलोगे बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी क्वालिटी, फिर भी झूठ बोलना पड़ेगा कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, है ना। आप बोलोगे हमने अपने ये जो समोसे अपने घर में बनाए हैं, ये वाला तेल यूज किया, उसमें 25 चीजें ऐड कर दो ना, तो लोग अपने आप खरीद लेंगे। हाँ, लेकिन टेस्ट होना चाहिए, हाइजेनिक होना चाहिए, खरीदेंगे लोग। एक लेडी है राजस्थान में, वो सिर्फ पेट साफ करने का चूरन बनाती है,
और फैट लॉस का शुगर। उनकी कमाई करोड़ों में है, करोड़ों में, सिंधी है वो। फैट लॉस और पेट साफ, दो ही प्रोडक्ट है उनके, वो रिजल्ट देती है। वेट लॉस भी होता है, डाइजेशन भी अच्छा हो जाता है। खुद ही घर में मसाले मसाले कूट काट के न जाने क्या क्या डाल के बना। एक लड़का है राजस्थान में, वो डायबिटीज की, गैस की दवा बेचता है, लाइन लगती है उसका, 400 500 रुपए की डिब्बी बनाकर बेचता है, खूब भीड़ होती है। कनेक्टिविटी बिल्टअप कर दी। तो मैंने जो आपको समझाया आपकी पकड़ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं? यस सर, समझ आ गया। हाँ, नहीं मतलब एक ही की समझ में आया कि बहुत सारे लोगों की समझ में आ गया? एक आध की तो समझ कनेक्टिविटी में आ गया। बढ़ानी सभी को पड़ेगी। समझ में आ गया सर। आई होप सबको ही आ गया। आप जिस हाँ, तरह से समझाते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी को समझ नहीं आए। नहीं तो एग्जैक्टली। एक्टिंग लोगे क्या, मतलब शुरू करोगे आपकी, नहीं कि इस कान से सुना इधर से यस उड़ा दिया? सर। यस सर, ऑफ यस कोर्स, सर, व्हाई कल नॉट। से।